माएं आई हैं, राम को भी जन्म दिया, कृष्ण को भी जन्म दिया, लेकिन आज उत्तरा ऐसी सौभाग्यशालिनी है जिसने ब्रह्म और भक्त दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया। भक्त परीक्षित तो पहले से ही थे, आज भगवान गोविंद भी उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस भयंकर ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करी। देखते देखते जाकर के उस गर्भ की रक्षा करी। सब देख रहे हैं आपस में एक दूसरे की ओर। माता कुंती भी खड़ी है। कुंती मैया ने जैसे ही देखा कि अभी अभी हमारे पुत्र वधू की रक्षा करी है और ये सब खामोश बैठे हुए हैं, मां कुंती मैया गोविंद की स्तुति करने लगती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थिता। मां कुंती गोविंद की स्तुति करती है। आज मैं गोविंद को जैसे ही अपने पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात देखी मैया हाथ जोड़ करके गोविंद के सामने हाथ जैसे ही जोड़ी, प्रभु ने कहा बुआ ये क्या कर रही हो? कुंती मैया बोलती है आज तू मुझको अपने स्तुति से नहीं रोक सकता। क्यों? अरे स्तुति तो लोग ब्रह्म की करते हैं, तो तू कौन है? बोले मैं तो तुम्हारा, तू मेरी बुआ है और मैं तेरा बेटा हूं और तू मेरी स्तुति करेगी? बोली हाँ, आज मुझको मत रोक, मैं तेरी स्तुति नहीं कर रही तो किसकी कर रही है? बोले कितने उपकार तेरे हैं जीवन में मेरे, जब जब जीवन में विपत्तियां आई तब तब तू किसी ना किसी बहाने से हटा देता था, आज तू मुझको रोक नहीं पाएगा। ठीक है मैया, क्या करेगी? बोले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके तेरे जितने जितने एहसान तूने मेरे किए हैं उन सब के निमित्त बदला तो नहीं कर सकती, पर उसके निमित्त तुम्हें धन्यवाद तो दे सकती। ठीक है मैया, क्या करती है? मैया स्तुति करती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् अंतर्बहिर्वस्थितम्। धन्य है प्रभु, आप अनंत हैं, आप अनंत के वाचक हैं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम। मैं आज तुमको प्रणाम नहीं कर रही, जो प्रकृति से परे है ईश्वर, उस परम ब्रह्म की उपासना कर रही हूं। आप अनंत हो, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही विद्यमान हो। आप प्रकृति से परे हैं, आप आदि पुरुष परमात्मा हैं। मैं उस आदि पुरुष परमात्मा को प्रणाम करती हूं। कितनी आश्चर्य की बात है प्रभु कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, होते हुए भी दिखते नहीं, क्योंकि इसकी बिना तो कोई दिखता ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, वो सब में है, एक चींटी में भी है, हाथी में भी है, मनुष्य में भी है, परमात्मा तो है ना, पर दिखता नहीं। अंतर्बहिर्वस्थितम्, वो अंदर ही छुपा रहता है। किस तरह? बोले एक माया खेलने वाला एक जादूगर आता है, आप देखते हो देखते देखते जादू में एक आदमी को दो टुकड़े में काट देता है, अपने आदमी को, और देखने वाला अचंभित रह जाता है, ये मर गया होगा। पर अचंभित कौन नहीं होता? उसके साथ जिसको काटता है और वो काटता है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये माया का खेल है। पर देखने वाले को लगता है ये वास्तविकता भी हमारे सामने दो टुकड़े कर दिया, अब ये जी नहीं पाएगा। वैसे प्रभु आप अनंत के वाचक हैं। बड़े बड़े वायुयान संसार में उड़ते हैं, परंतु क्या किसी वायुयान ने आज तक इसका अंत पाया है आकाश का?
कहां से शुरू होता है, कहां इसका अंत होता है। आकाश तो अनंत का वाचक है, आप भी वैसे ही अनंत हो प्रभु। मैं आपको प्रणाम करती हूं। कुंती मैया कहती भी, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायाम वनवास कृक्षितः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरे विरक्षितः। कितने एहसान बताऊं, कब कब क्या क्या नहीं। कौरव रूपी कितना भयंकर सागर था, ये पांडव रूपी तो 5 कुछ भी नहीं थे। कौन कहता था भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, उनकी बाणों से हमारे पुत्रों की रक्षा हो सकती है। पर धन्य है प्रभु, आपकी चरण शरण ग्रहण की तो हमारे 5 के 5 जीवित है। और वो जो अपने इच्छा मृत्यु के वरदान के अभिमान में अलंकृत थे, जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धनुर विद्या से परिपूर्ण थे, वो आज कहीं दिख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपसे विमुख थे। और हमारे पुत्र ना आपके सन्मुख थे, आपके चरण शरण ग्रहण किए थे, इसलिए आज सुरक्षित। कहां तक कहूं, विशान महाग्नि। कौन कहता है कि भीम को विष के जब लड्डू दिए गए उस समय हमारा पुत्र की कोई रक्षा कर सकता था? वही विष जो जीव को मृत्यु प्रदान करता है, वही विष आपकी कृपा हुई तो हमारे पुत्र के लिए अमृत का काम कर गया। लाक्षागृह में जलाया गया, उस लाक्षागृह की आग से कौन बचा सकता था? परंतु आपकी कृपा हुई। हिडंबासुर जैसे राक्षसों के आक्रमण से प्रभु आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। वनवास के समय जो दुख था, उस दुख में आपने अनेकों बार हमारे पुत्रों की रक्षा की। कहां तक आपके एहसानों को गिनाऊं। मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्यास्म हरे विरक्षिता। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, हे जगत गुरु। अंत में प्रभु ने कहा, मैया तू हमको भगवान मानती है? बोले आप भगवान हुई और क्या, भगवान नहीं तो क्या हो, आप तो भगवान ही हो। क्योंकि अभी अभी तो मेरे सामने ही मैंने देखा कि मेरे सामने हमारे पुत्र वधु की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा। कहां तक गिनाऊं? अगर हे प्रभु कहते हैं कि अगर तू मेरे को भगवान मानती है तो आज मां क्या वरदान मांगना चाहती है? कुंती मैया को प्रभु ने कहा, मैया कहती देना चाहते हो? बोले हाँ, एक ही वरदान दे दो। प्रभु प्रसन्न होकर बोले, आज पहली बार मेरी बुआ कुंती मेरे से कुछ मांग तो रही है, क्या वरदान चाहती है? मैया वरदान मांगती है, विपदा सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज कुंती मैया ने प्रभु से क्या मांगी? बोले विपत्ति मेरे जीवन में दुखी बना रही। प्रभु तो थोड़े देर के लिए शांत हो गई। क्या मांग रही हो? बोले हाँ, मुझको दुख दो। क्यों? बोले जब सुख आता है तुम छोड़ के चले जाते हो, और जब दुख रहता है तो तुम साथ में रहते हो। जब दुख आता है तो भगवान भोले बाबा के माले सुबह से चलेंगे, हैं? गौरी मैया, शंकर बाबा, कन्हैया जी, कोई भी देवता बाकी न रहेगा, तकलीफ आई। और सुख में जब आता है, सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख ही दुख है। कुंती मैया कहती है हमको दुख दे दो। दुख क्या करोगे? बोले दुख में आप साथ में रहोगे, सुख आता है तो मैं जानती हूं आप भग जाते हैं। अंत में मैया
कुंती कहती है, भगवान ने बोला मेरे पास दुख तो है ही नहीं, क्योंकि मैं दुख रखता ही नहीं, मेरे सुख ही सुख है, मैं कहां से दूं। मैया कहती है एक वरदान और दे दो। क्या? बोली मेरी ममता जो है, स्नेह पास मिमम चिंदिम दृढ़म पांडस कृष्णसु, मेरी जो ममता है दो चीजों में ज्यादा फंसी है। किसमें? बोले पुत्र में और मायके में। माताओं की ममता दो चीज में रहती है, मरते दम तक भी लगेगा मायके एक बार देख कर आओ। कुंती मैया कहती हैं ये दो विपत्ति मेरी हटा दो, एक तो मायके के जो प्रति हमारा लगाव है वो टूट जाए, और दूसरा जो पुत्र स्नेह में बंधी हुई वो टूट जाए। अंत में प्रभु ने आशीर्वाद दिया है और माता कुंती को अभयदान प्रदान किया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा